कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। असीम, मैं आपका वेट कर रही थी और आप चले गए थे मुझे छोड़कर। क्यों, पहले बताइए। हिना शिकायती लहजा इख्तियार किए हुए नाराजगी से बोली। नहीं तो मैं कहीं नहीं गया था हिना। हाँ, बस कुछ पुराना हिसाब था जो आज चुकता करना पड़ा मुझे। असीम ने हिना को समझाते हुए जैसे आहिस्तगी में अपने आप से ही कहा, तो हिना ना समझ सी उसे देखने लगी। पुराना हिसाब मतलब? नहीं, तुम नहीं समझोगी। असीम, मैं आपसे एक बात बोलूं, आप मानेंगे क्या? हाँ, कहो ना। असीम और भी उसके बेड पर खिसक कर उसके करीब चला आया। असीम, जब मुझे बेबी होगा तो आप मुझे सोने की चूड़ियाँ दिलाएंगे ना? प्लीज़ प्लीज़ असीम, मुझे बहुत पसंद है। हिना प्यार और अपनेपन से आंखों में मासूमियत ले कह रही थी, जबकि असीम उसकी सूरत पर जैसे फिदा हो गया। वहीं आयशा समेत बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। हाँ, मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिलाऊंगा हिना, आई प्रॉमिस। बोलो कितनी चाहिए? 2 दर्जन? नहीं नहीं, 3। मुझे 3 दर्जन चाहिए असीम। 300 दर्जन लोगी? क्या, इतनी सारी? हिना की खुशी देखने लायक थी। वो मारी खुशी के मचल उठी जब असीम आगे बोला, और अगर मैंने पूरी ज्वेलरी शॉप ही तुम्हारे नाम कर दी, जिसमें सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हुई तो? असीम फिर से हिना के सामने बैठा मुस्कुरा कर बोला, तो हिना का चेहरा हैरत और खुशी के मारे चमक उठा। वाह असीम, आप करेंगे ऐसा? और नहीं तो क्या, बिल्कुल करूँगा। हाँ, मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ चाहिए। मैं तुम्हें सब दिलाऊंगा हिना, सब तुम्हारा ही तो है। मुझे तुम्हें कुछ देने दिलवाने की जरूरत नहीं है। असीम की बातें हिना को खुश कर रही थी। लेकिन असीम, आप मुझे छोड़कर मत जाना। अब आपको पता है ना, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह पाती। हिना जो बेड पर आधी लेटी हुई थी, उसने अपने पास बैठे असीम का गाल प्यार से अपने हाथों में भर लिया। जब असीम भी धीरे धीरे झुकता हुआ अपना चेहरा हिना के चेहरे पर लाने लगा। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता हिना, सांसों की तरह जरूरी हो तुम मेरे लिए। असीम हिना के चेहरे पर झुककर अनजाने तौर पे बेख्याली में उसके होठों को अपने होठों से छू लेता, जब कुछ दूर खड़े आतिफ ने अपना गला साफ करने जैसी हुंकार लगाई, मानो असीम को जता रहा हो कि वहाँ सब लोग हैं। और आतिफ की उस बनावटी सी खांसी पर असीम झटके में हिना से अलग हट गया। यार, कुछ तो ख्याल करो, हम सब मौजूद हैं यहाँ पर। आतिफ ने हंसकर कहा तो हिना शर्मा गई। वहीं असीम ने भी सर झुका लिया, जबकि बाकी सब भी हंस दिए थे। आतिफ एक बार फिर से फलक को देखने लगा। फलक जब से वहां आई थी वो उसे ही चोर नज़रों से देख रहा था, और फलक जैसे ही उसकी तरफ नज़रें उठाती वो वापस दूसरी ओर अपनी नज़रें फेर लेता, जिससे फलक को पता न चले कि वो उसे देख रहा है। जबकि आतिफ की नज़रें अपने ऊपर न पाकर फलक मायूस हो गई थी। वो बार बार आतिफ को उम्मीद की नज़रों से देख रही थी। शायद एक बार तो आतिफ उसे देख ले, पर वो उसे देख तो रहा था, लेकिन उससे छुपकर। फलक ने हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ पहनी थी। उसकी नाक में चमकता ब्लू लॉन्ग और गले में एक चैन, जो आतिफ को बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। हालांकि उसने कपड़े अभी भी वही सादे ही पहने थे, लेकिन फिर भी फलक का लुक चेंज था। क्या हुआ फलक अप्पी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? असीम ने फलक को देखते हुए आखिर पूछ ही लिया, जो सबकी तरह मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन चेहरे पर उसकी परेशानी साफ जाहिर थी। क्या? कुछ नहीं। नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी? असीम, मैं तो बहुत खुश हूँ आज। पलक आतिफ को देखते हुए जल्दी से असीम की तरफ चली आई, जो हिना के बेड पर उसका हाथ थामे बैठा था। मुझे लगा आप परेशान हैं शायद। क्यों भला, पागल, मैं फूफू बनने वाली हूँ। मुझसे ज़्यादा और कौन कौन खुश होगा आज मेरे भाई? सब लोग यहाँ हैं मेरे साथ, पर मेरे घर से कोई नहीं आया क्या? असीम और फलक आपस में बातें कर रही थी, जबकि आतिफ नजरें चुराए बार बार फलक को देख रहा था। जब हिना ने एकदम से कहा, क्या हुआ हिना, सब तो हैं यहाँ बेटा। आयशा ने हिना का दूसरा हाथ थामते हुए प्यार से समझाया। नहीं अम्मी, आप लोग नहीं, मेरे घर से कोई नहीं है यहाँ, मेरा अपना। तो क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं?
पलक हिना के सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से उसे देख रही थी, लेकिन हिना बेचैनी से उठकर बैठ गई। नहीं अप्पी, अम्मी, आप सब मेरे अपने हैं, लेकिन फिर भी मेरे मायके से यहाँ कोई नहीं आया है, क्यों? हिना की आंखें बरबस भर आई थी और वो बेचैनी से आयशा की तरफ से सर घुमाकर उनका हाथ पकड़े दूसरी तरफ बैठे असीम को देखने लगी। असीम, असीम, मेरे घर से यहाँ पर कोई नहीं आया, आपने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया क्या? हिना, रिलैक्स रिलैक्स यार, देखो मैं शायद भूल गया हूँ, लेकिन मैं अभी उन सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ, तुम प्लीज़ लेटी रहो। भूल कैसे सकते हैं आप असीम? हिना ने असीम की बात काट दी। सॉरी हिना, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसे रो मत, मैं अभी करता हूँ ना यार। नहीं, आप उन्हें अभी इसी वक्त यहाँ बुलाइए पहले। हाँ मैं बुलाता हूँ, लेकिन असीम, तुम इतनी रात को उन्हें कहाँ हॉस्पिटल बुलाओगे बेटा? मैं सुबह 7 को फ़ोन करूँगी और उन सबको हमारे घर बुलाऊँगी, ठीक है? हिना, तुम शांत हो जाओ बच्चा। नहीं अम्मी, मुझे यहीं पर अभी वो सब मेरे पास चाहिए। आयशा ने असीम के साथ ही हिना को भी समझाना चाहा, जब हिना बेकरारी से उनकी बात काटते हुए रोकर बोली, असीम, आप मेरे घर वालों को बुलाइए अभी, यहीं इसी वक्त। हिना, मैंने कहा ना, रोना बंद करो पहले तुम। जो बोलोगी मैं करूँगा। असीम ने हिना के आंसुओं से परेशान होकर थोड़े गुस्से में उसे डांट दिया। असीम, वो लोग कभी नहीं आते हैं, जब से हमारी शादी हुई है मेरे घर से कोई भी यहाँ नहीं आया। वो लोग कहते हैं कि उनकी हैसियत नहीं है वो असीम साहब के घर आ सके। हिना रोती हुई बोल रही थी और सब चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। नहीं हिना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन सबको अभी बुलाता हूँ, सब आएंगे। असीम को भी आंखें नम हो गई थी हिना को रोता देखकर। वो नहीं आएंगे असीम, हिना बेचैनी से बोली। ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मैं अभी उनको कॉल करता हूँ और गाड़ियाँ भेजकर यहीं तुम्हारी पूरी फैमिली को बुलाता हूँ। आप करेंगे ऐसा? बिल्कुल करूँगा, तुम पहले रोना बंद करोगी तो। हिना के आंसू जैसे असीम के दिल पर गिर रहे थे और वो तड़प उठा। उसने एक हाथ से हिना के दोनों हाथ पकड़े, उसको संभालते हुए अपने दूसरे हाथ से किसी को फ़ोन करने लगा। हिना आंखों में आंसू लिए असीम को देख रही थी। जब कुछ देर बाद असीम ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और हिना का चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से बोला, असीम, क्या हुआ? मैंने ड्राइवर भेज दिए हैं उन्हें लेने, अब वो चाह कर भी इनकार नहीं कर सकते। तुम रिलैक्स करो, वो लोग अभी आते ही होंगे, ठीक है? असीम ने प्यार से हिना के आंसू पोंछते हुए उसे समझाया। अम्मी अब्बू आएंगे ना मेरे? सब लोग आएंगे हिना, पूरी फैमिली, सुहेल भी। थैंक यू असीम, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप सबके प्यारे हैं। असीम जो हिना के पास बैठा था, हिना बेतहासा खुश होकर उससे लिपट गई और असीम वहाँ सब की मौजूदगी का सोचकर जैसे छिप गया। उसने हिना को उसके दोनों शोल्डर से पकड़कर खुद से अलग किया तो हिना भी आपे में आई कि वो असीम के साथ अकेली नहीं है। असीम, मैं अब चलता हूँ यार, तू मेरी बहन और प्यारी सी भाभी का ख्याल रखना, ठीक है? आतिफ असीम के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला तो उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन क्यों? आप क्यों जा रहे हैं आतिफ? अरे घर में कोई नहीं है यार, अब्बू भी नहीं है, तो मुझे घर जाना होगा। पलक और अम्मी रहेंगे यहाँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। आतिफ अभी बिना फलक की तरफ देखे असीम और आयशा से बोल रहा था, जब फलक जल्दी से उन सबके पास चली आई। फलक अप्पी, आप भी चली जाएंगी क्या? हाँ असीम, मैं फिर कल सुबह आ जाऊँगी ना, घर पर अभी मुझे मेरे घर जाना है। फलक ने आतिफ को देखते हुए कहा, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। जाने दीजिए ना असीम, फलक अप्पी आतिफ भाई के बगैर यहाँ कैसे रह सकती हैं? आप समझ नहीं रही हैं। हिना ने फलक को छेड़ा तो फलक हया से सर झुका गई, जबकि आतिफ के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। चलो फिर मैं निकलता हूँ, आ जाओ अरमान, माय ब्रेव बॉय। आतिफ ने हंसते हुए अरमान को गोद में ले लिया, जब फलक एक झटके में बोल उठी, नहीं अरमान नहीं, इसको यहीं रहने दो, ये अम्मी के साथ कल सुबह आ जाएगा। फलक ने आतिफ की गोद से अरमान को वापस लेते हुए नीचे उतार दिया। अरमान बेटा, आप अपनी मामी के साथ रहोगे ना? आज फिर कल मैं आऊँगी। ठीक है, अभी दादी के साथ जाओ। हाँ ठीक है मम्मा, मुझे मेरी मामी मामू के साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं रुकूंगा यहीं पर, आप जाएं।
अरमान खुश होकर हिना के पास चला गया और असीम ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। आतिफ बस फलक को हैरान नज़रों से देख रहा था। उसे फलक का आज ये अंदाज समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने फलक से कुछ बात नहीं की। आतिफ, हिना, असीम वगैरह से मिलकर वहाँ से बाहर निकल गया और उसके पीछे ही फलक भी हिना की पेशानी को चूमते हुए अरमान को प्यार करके आतिफ के साथ वहाँ से चली गई। आतिफ, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे थे? अब तक नाराज़ हो क्या मुझसे? आतिफ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी फलक भी चुप्पी साधी हुई थी। जब गाड़ी के सन्नाटे को उसकी आवाज़ ने तोड़ा और वो बेकरार सी होकर आतिफ को एक टक निहारते हुए बोली, आतिफ, मैं कब से देख रही हूँ तुमने मुझसे बात नहीं की है, ना ही मेरी तरफ देख रहे हो। मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं फलक, गलत तो मैं था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आतिफ ने बगैर उसकी तरफ देखे सर्द लहजे में कहा। आतिफ प्लीज़, एक बार मेरी तरफ देख तो लो, क्या हुआ है तुम्हें? क्या देखूं फलक, तुमने कौन सा मेरी बात का मान रख लिया? क्या किया है मैंने? लिसन फलक, अगर मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम बोलोगी कि मैं तुम्हारा खून पी रहा हूँ। आतिफ ने जैसे ही ये बात कही, फलक का दिल कटकर टुकड़ों में रह गया। नहीं आतिफ, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, तुमने ही कहा था। नो आतिफ, वो मैंने गुस्से में कह दिया था, बस यूं ही मेरे मुंह से निकल गया, जाने कैसे। आई एम सॉरी आतिफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। फलक की आंखें और आवाज़ दोनों मुसल्लस भर आई थी। कोई बात नहीं, जाने दो, तुम सॉरी मत बोलो। आतिफ को कब मंजूर थी फलक की मायूसी। आतिफ, तुम मुझसे नाराज़ हो, बहुत नाराज़ हो, है ना? फलक ने बेबसी से पूछा। नहीं तो, नाराज़गी कैसी? आतिफ इत्मीनान से गाड़ी ड्राइव करता हुआ बोला। फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो तुम, और ना ही मुझसे बात कर रहे हो? क्यों आतिफ? क्योंकि तुम भी तो यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी तरफ ना देखूं, ना ही तुमसे बात करूं, और ना ही तुम्हें। नहीं आतिफ, मैंने ऐसे कब कहा? फलक उसकी बात के बीच में जल्दी से बोल उठी। मैं ये नहीं चाहती आतिफ कि तुम मुझे ना देखो। तुम्हारी नज़रों में दिखता है फलक कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर होती तो तुम मेरी बात मानती और कभी तो मेरी किसी ख्वाहिश को अपना समझती। आतिफ, मैं जानती हूँ तुम ये सब किस लिए बोल रहे हो। फलक ने धीरे से आंसुओं से डबडबाई नज़रें उठाकर उसे देखा था। नहीं फलक, तुम नहीं जान रही। अगर तुम समझ रही होती तो आज इस तरह मेरे सामने नहीं होती। जबकि मैंने सुबह भी तुमसे बोला था और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी तुमसे यही बात कही, लेकिन तुमने मेरी बात को ऐसे इग्नोर किया जैसे कि मुझे इग्नोर करती हो। इससे तो बस यही जाहिर है ना कि तुम्हें सच में मेरी ज़रूरत नहीं। तो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कहूँगा तुमसे। आतिफ गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाता मायूसी से सब एक ही सांस में बोलता रहा, बिना फलक की तरफ देखे। आतिफ, एक बार मेरी तरफ देखो, देखो तो सही। ये देखो, मैंने चूड़ियाँ कंगन पहनी है, नोज रिंग पहनी है, ये मैं तैयार हूँ आतिफ। आतिफ, पर मेरा यकीन करो, मैं तैयार हो रही थी जब जब तुम्हारा फ़ोन आया कि हिना हॉस्पिटल में है, और मैं बस भागी भागी वहाँ चली आई आतिफ। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर ही तैयार हो रही थी, ट्रस्ट मी प्लीज़। फलक की आंखों में आंसू थे और वो तड़प कर बेबसी से रोती हुई अटक अटक कर बोल रही थी। जब इस बार आतिफ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो क्या करूं मैं? आतिफ ने बेपरवाह से अंदाज में कहा, पर उसकी वो कातिलाना दिलकश मुस्कान जिससे ना समझ फलक बस उसे देखती रह गई। आतिफ, तुम हंस क्यों रहे हो? फलक ने धीरे से पूछा। मेरी ख्वाहिश पर तैयार हुई हो? हाँ। फलक ने सर झुकाए हुए हाँ में गर्दन हिला दी, पर आतिफ की मुस्कान और गहरी हो गई। मेरे कमरे में की लाइट खराब है क्या? आतिफ ने पूछा तो फलक उसे एक नज़र देखकर फिर सर झुका गई। नहीं, क्यों नहीं तो? फिर तुमने तो जो ये रेड और ग्रीन चूड़ियाँ पहनी है, एक हाथ में ग्रीन ज़्यादा है और दूसरे हाथ में रेड ज़्यादा है। इससे मुझे लगा शायद लाइट ना होने की वजह से तुमसे ये गलती हो गई है, क्योंकि दोनों हाथों में चूड़ियाँ एक जैसी होनी चाहिए। आतिफ, तुम। आतिफ ने उसी तरह मुस्कुराते हुए हल्की सी सर्द आवाज़ में कहा। फलक का मुंह जैसे खुला का खुला रह गया। तो उसे तो लगा था कि आतिफ ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं उठाई है, जबकि आतिफ ने तो उसके हाथों की चूड़ियां भी इतनी बारीकी से गिनी थी कि उसे पता है कि फलक ने कहाँ गलती की है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? फलक हैरत से उसे निहारती रह गई थी।
जब वो गाड़ी ड्राइव करते हुए एक नज़र फलक की तरफ देखकर वापस सामने देखने लगा। मतलब तुम इतनी देर से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? मैं यहाँ कब से परेशान हूँ कि तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे हो, और तुम। फलक ने मायूसी और मासूमियत से कहा तो आतिफ ने गाड़ी को ब्रेक लगाकर गाड़ी एक झटके में रोक दी। क्यों चाहती हो कि तुम्हें देखूं? हाँ बोलो। आतिफ ने इस बार सीधा फलक की आंखों में झांकते हुए सवाल किया तो वो हड़बड़ा गई। उसने जैसे ही चेहरा दूसरी तरफ फेरना चाहा, आतिफ ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर एक टक उसे देखने लगा। मैंने पूछा, क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें देखूं, तुमसे बात करूं? जवाब दो फलक। क्यों? क्योंकि तुम मेरे शौहर हो आतिफ, इसलिए। इस बार फलक भी एकटक आतिफ के चेहरे को देख रही थी जो एकदम उसके सामने था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मानती हो तुम? हाँ, और एक निकाहशुदा लड़की अपने शौहर के लिए साज श्रृंगार करती है तो उससे अच्छा लगता है जब उसका शौहर उसे देखे। पर तुमने। आतिफ जो फलक के चेहरे को अपने हाथों भरे उसके चेहरे के जस्ट सामने किए बैठा था, दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे को चाहत की नज़रों से बेसब्री से देख रहे थे। अब ना तो आतिफ भी पीछे हटा और ना ही फलक। फलक, कल क्या लगाया था तुमने तुम्हारे होठों पर? आतिफ ने फलक की आंखों में डूबे हुए आहिस्ता से पूछा। आज मैंने लिपस्टिक लगाई है। फलक भी उसकी आंखों की गहराई में खोई हुई थी। दोनों इस पल अपना अपना कुछ भी होश ना था। मैंने कल के लिए पूछा फलक, क्योंकि कल जब तुम्हारे होठों को मेरे होठों ने छुआ था तो पूरा दिन मेरा खुशगवार रहा, जैसे मैंने किसी मीठी सी चीज़ को चखा हो। बड़ा ही मीठा मीठा महकता एहसास हो रहा था मुझे मेरे होठों पर यार। आतिफ ने शरारत से हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो फलक नजरें चुराने लगी। जब आतिफ ने एक बार फिर से उसके चेहरे को मजबूती से अपने दोनों हाथों में समेट लिया। आतिफ छोड़ो। नहीं। फलक आतिफ को एक टक देखे जा रही थी, जैसे ना तो वहां से हट सकती थी और ना ही आतिफ की नज़रों की तपिश अब और अपने ऊपर सहन कर पा रही थी। पर आतिफ उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। फलक कुछ कहती जब आतिफ ने धीरे से उसके निचले होठ को अपने दोनों होठों के बीच हल्के से दबा लिया। फलक। आतिफ ने धीरे से फलक के होठों को छोड़ते हुए उसके चेहरे को देखा जो आंखें मूंदी हुई थी। आतिफ की आवाज़ पर उसने धीरे से आंखें खोली तो आतिफ जैसे उसे उम्मीद की नज़रों से देखता हुआ उसकी इजाज़त मांग रहा था। हाँ आतिफ। फलक ने पलकें झुका ली जैसे हामी भरकर उसे इजाज़त दी हो, जिस पर आतिफ ने हंसते हुए एक बार फिर से उसके बालों में अपना हाथ फंसाकर उसके होठों को इस बार सख्ती से अपने होठों में ले लिए। अब कोई उनके बीच नहीं आ सकता था। बस यही सोचकर फलक आतिफ के और भी करीब खिसकती हुई उसकी आगोश में सिमटने लगी, जबकि आतिफ तो आंखें मूंदे बस फलक को अपने में समा लेने को तैयार था। आतिफ ने जब अपने घर के सामने गाड़ी लाकर रोकी तब फलक उसके कंधे पर सर रखे गहरी नींद में सोई हुई थी और आतिफ ने उसका गाल थपथपाते हुए उसे आवाज़ दी। फलक, फलक उठो। आतिफ उसे प्यार से जगा रहा था और वो उतनी ही नजाकत से उसके कंधे पर सुकून से सोती रही। फलक देखो, घर आ गया है, उठो। उफ, सोने दो ना आतिफ। फलक नींद में ही बोरियत से कसमसाई और वापस आतिफ के बाजू में अपने दोनों हाथ लपेट कर सो गई तो आतिफ के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। उसने आहिस्ता से गाड़ी का डोर खोला और फलक को अपनी गोद में उठाए घर के अंदर चलाया। आतिफ प्यार और मुस्कान में फलक को देखते हुए उसे लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि फलक उससे बेखबर अभी भी उसकी गोद में समाई गहरी नींद में सोई हुई थी। आतिफ जैसे ही लिविंग पार करता है उसके कमरे की तरफ बढ़ा, फलक जो उसकी गर्दन में हाथ डाले हुए थी एकदम से नींद में ओझल सी कसमसा गई। नहीं आतिफ, मुझे मेरे कमरे में जाना है, मेरे कमरे में। फलक ने नींद में ही कहा था और आतिफ उसे थोड़ा मायूस सा होकर एक टक देखता रह गया। हाँ फलक, तुम्हारे कमरे में ही तो ले जा रहा हूँ, सो जाओ तुम। मुझे हमारे कमरे में जाना है। फलक बिना आतिफ की बातों पर गौर किए उसी तरह नींद में आंखें मूंदे बोली तो आतिफ, जिसने उसे अपनी बाहों में भर रखा था, अब एक टक उसे देखता हुआ गहरा मुस्कुरा दिया। वो अब फलक की बातों का मतलब समझ गया था, सो फलक को और भी कस के मजबूती से अपनी आगोश में जकड़ लिया और हंसता हुआ उसे लिए हुए अब अपने कमरे की तरफ आ गया।
फलक अभी भी आंखें मूंदे सोई हुई थी, पर उसे पता जरूर था कि वो आतिफ के साथ उसके कमरे में है। आतिफ ने उसे लाकर अपने बेड पर लिटाया और खुद उसके पास से हटकर कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही उसके पास से हटा, फलक ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया। पता है, मैंने अरमान को उसकी दादी के पास क्यों छोड़ा है? क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। आज मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आतिफ, मत जाओ ना प्लीज़। फलक बगैर आंखें खोले, बिना आतिफ की तरफ देखे, उसका हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़े काफ़ी नज़ाकत से बोल रही थी। और आतिफ अब चाहते हुए भी उससे दूर नहीं जा पाया, तो वो भी फलक के बराबर बेड पर बैठ गया। फलक, आंखें तो खोलो। आतिफ ने धीरे से फलक के सर पर हाथ फेरते हुए सरगोशियों में कहा, तो उसने हल्के से आहिस्तगी में अपनी आंखें खोल ली। फलक, आंखें तो खोलो। आतिफ ने धीरे से फलक के सर पर हाथ फेरते हुए सरगोशियों में कहा, तो उसने हल्के से आहिस्तगी में अपनी आंखें खोल ली। तुमने अरमान को असीम के घर क्यों छोड़ा है? अब बताओ। क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ सोता है। और तो क्या, आज तुम मेरे साथ सोगी इसलिए? आतिफ ने जैसे ही शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। फलक ने शर्म से वापस अपनी आंखें मूंद ली और आतिफ कहकहा लगाकर हंसते हुए उसको कमर से पकड़े उसके पास ही बेड के कॉर्नर से टेक लगाए लेट गया। फलक ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया, पर आंखें अभी भी बंद थी उसकी, और आतिफ भी उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर सो गया। इधर सुबह जब असीम की आंखें खुली, तो उसकी जस्ट नज़रों के सामने हिना का प्यारा सा चेहरा था, जो सुबह की चांदनी में चमकता हुआ गहरी नींद में डूबा सा। वो मासूम सा चेहरा असीम को अपने दिल में उतरता हुआ महसूस हुआ था। वो उसके बाजू पर सर रखे उसके पेट पर अपने दोनों हाथों को पनाह दिए पूरी तरह उसी से लिपटी हुई थी। असीम की आदत हो गई थी वो रात भर हिना को अपनी आगोश में ही भरकर सोता, और खुद हिना भी अब असीम की आदी हो चुकी थी। उसे भी तब तक नींद नहीं आती जब तक असीम उसे अपनी सीने से लगा नहीं लेता। असीम चुपचाप हिना को कुछ देर देखता रहा, और फिर उसने हिना को आहिस्ता से अपनी आगोश की गिरफ्त से धीरे धीरे रिहा करके बेड पर लिटा दिया और उसके सर पर चूम कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो हिना सोई हुई थी। असीम ने घड़ी की तरफ देखा, और ये वही वक्त था जब वो हिना को हमेशा ज़बरदस्ती जगाकर बैठा दिया करता था। हिना कितना भी इनकार करती, लेकिन वो उसे अपने साथ जगाकर फ्रेश होने को बोलता और फिर उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए नीचे लेकर आ जाता। असीम धीरे धीरे उसके पास चला आया और बेड के कॉर्नर को थामे वो हिना पर झुककर उसके चेहरे से अपना चेहरा छोड़ दिया। जान, असीम ने सर्द लहजे में आवाज़ दी। उठो मेरी डॉल, सुबह हो गई है। नहीं नहीं, मुझे अभी सोना है असीम, प्लीज़ सोने दीजिए ना। हिना बड़बड़ाई और उसकी तरफ से चेहरा फेर कर सो गई। पर माय लव, सुबह हो गई है, 7 बज रहे बेबी। इस टाइम पर तो तुम रोज़ उठ जाती हो ना। क्या 7 बज गए? हिना एकदम से हड़बड़ी में उतावली होकर जल्दी जल्दी से उठ बैठी, और असीम बस उसकी वो मूवमेंट देख रहा था। हिना, आराम से करो यार, क्या कर रही हो? उछलना बंद करो। असीम, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? 7 बज गए हैं। ओ गॉड, सॉरी, आई एम सॉरी। असीम, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? हिना बालों से बंद अपने चेहरे को जल्दी जल्दी साफ करते हुए असीम को देख कर बोली, डांटूंगा तो ज़रूर, अगर तुमने इतनी उछल कूद की तो। असीम ने हिना को उसकी बाजुओं से पकड़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया, जो बेड पर डर और घबराहट से उछल रही थी। असीम, आप गुस्सा नहीं है क्या? आज मैं इतना लेट उठी हूँ। हिना ने उसके सीने पर चेहरा छुपाए धीरे से अपनी आंखें खोलते बंद करते हुए मासूमियत से पूछा। नहीं तो, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, तुम तो मेरी डॉल हो ना। आप डांटेंगे तो नहीं? नो जान, बिल्कुल नहीं डांटूंगा। तो फिर मैं थोड़ा सा और सो जाऊं क्या, प्लीज़? हिना ने इतनी मासूमियत से असीम की तरफ देखते हुए प्यार से पूछा कि असीम ने आंखें बंद करके सर हाँ मिला दिया, जिसे हिना को थोड़ी हैरत तो हुई थी, लेकिन इस वक्त नींद में होने की वजह से वो बिना कुछ बोले वापस बेड पर लेट गई। थैंक यू असीम, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो आपको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ओ वेरी वेल। असीम शरारत से मुस्कुराया, और वो जो अभी अभी नहाकर फ्रेश होकर आया था, उसने आहिस्ता से हिना के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसी से चिपक कर खुद भी उसके साथ बेड पर लेट गया। असीम अब आंखें मूंदे नींद में
कोई हिना के होठों को हौले से छोड़ता हुआ धीरे धीरे उसके शोल्डर्स और गर्दन में चेहरा छुपाए उसे कभी दाएं तो कभी बाएं महसूस करता मधोसी में चूम रहा था। जबकि कुछ देर चुपचाप सहने के बाद हिना अब नींद से बेजार होती बेचैन हुई जा रही थी। असीम, छोड़िए, सोने देना। हाँ तो मैंने रोका है क्या, सो जाओ, असीम ने उसी शरारत से मुस्कान में कहा। पर हटिए तो। नहीं, ऐसे कैसे सोऊंगी? हिना आंखें मूंदे नींद में ही कसमसा रही थी। मुझे नहीं पता कैसे सोना है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है बेबी। असीम आहिस्ते से बोलता हुआ हिना को अपने सीने से लगाए उसका चेहरा थामे उसे यहाँ वहाँ चूमे जा रहा था। असीम, छोड़िए प्लीज़। हिना ने अपने दोनों हाथों को असीम की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा पर नाकाम रही। जो उसके बगल में ही लेटा उसे अब बेबाक सा जारोगतार अपनी आगोश में भरी चूम रहा था। हिना, तुमने सोने को पूछा, मैंने परमिशन दे दी, अब सो जाओ। पर ऐसे कैसे सो जाऊँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। मैं ना डिस्टर्ब करने का प्रॉमिस नहीं किया था ना ही परमिशन दी है। असीम मुस्कुराते हुए उसे छेड़ रहा था। ये गलत है फिर। क्या सही है क्या गलत है, आई डोंट केयर। तुम्हें देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, फिर सही और गलत क्या पता क्या होगा यार। असीम, सोने दीजिए। मैंने रोका नहीं है, तुम सो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। असीम हिना की बेचैनी पर मुस्कुराए जा रहा था, जबकि मधुसी के आलम में इस वक्त तो आंखें असीम की भी बंद थी। वह ऐसे ही हिना से चिपका रहा और फिर उसे पता ही नहीं चला कब वो भी हिना के साथ ही फिर से गहरी नींद में चला गया। होश तो तब आया जब कमरे के दरवाजे को किसी ने थपथपाया था। असीम की एक झटके में आंखें खुल गईं और वो इरिटेट हो गया। कौन है? दरवाज़ा तोड़ने का रहता है क्या? क्यों पीट रहे हो? असीम ने झल्लाहट में दरवाज़ा थपथपाने वाले को गुस्से में डांटा और फिर हिना को अपनी गोद में छुपाए रखा ताकि उसकी नींद न खराब हो। असीम साहब, आपकी चाय। दरवाजे से किसी मेट की आवाज़ आई थी। नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ, असीम ने उसी झुंझलाहट में गुस्से से कहा और हिना की तरफ देखने लगा जो दरवाजे की आवाज़ से जगकर खुद भी बेजारी से उसी तेज थपथपाहट से उठ बैठी थी। क्या टाइम हो गया असीम, जो मेड चाय लेकर आई है? ओ गॉड, इतनी सुबह चाय तो सिर्फ आपके लिए मैं लाती हूँ। आज लेट हो गया क्या मुझे? हिना हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बोल रही थी और बेड से उठकर नीचे की तरफ भागी। जब उसके पीछे पीछे असीम भी आया और उसे हड़बड़ी में हैरान परेशान देख जल्दी से थाम लिया। हिना, हिना क्या कर रही हो? ऐसे दौड़ भाग मत करो यार। असीम उसे शांत कराने लगा। असीम, मुझे लेट हो गया है, आपने भी नहीं जगाया मुझे। क्यों? हिना अब भी हाँफ रही थी। मैंने तो जगाया था यार, झूठ मत बोलो। हाँ तो फिर आपने मुझे वापस से सोने को क्यों बोला? देखिए कितना लेट हो गया है, अभी आपके लिए नाश्ता भी बनाना है, आपको ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। असीम, मैं क्या करूँ अब? हिना ने अपना सर पीट लिया। हिना, रिलैक्स रिलैक्स यार, काम डाउन। कुछ नहीं हुआ है, तुम इतना लेट क्यों कर रही हो? पागल, अगर तुम्हें सोना है तो तुम अभी और भी सो सकती हो। असीम ने अपने पन से मुस्कुराकर कहा तो हिना एक टक उसका चेहरा देखती रह गई। क्या हुआ हिना, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? असीम, आप एक तंज में बोल रहे हैं ना, मैं आज लेट सोकर उठी हूँ इसलिए। हिना की आवाज़ में नमी आने लगी थी। अरे नहीं नहीं हिना, मैं सही कह रहा हूँ, अगर तुम्हें सोना है तो तुम और सो सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पहले आपने मुझे सुबह उठाने के बाद वापस से सुला दिया और अब फिर से सोने के लिए बोल रहे हैं। ये ज़रूर आप मुझे ताने पर ताने मार रहे हैं, मुझे फील हो रहा है असीम। अच्छा, आजकल मेरी जान को बहुत फील होता है सब। असीम ने उसकी ठुड्डी को छूकर धीरे से उसका सर चूम लिया। पागल कहीं की, मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मुझे नाश्ता कोई और दे देगा। घर में इतनी सारी मेड है, नहीं तो मैं फिर भी ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा, तुम आराम करो बस। और ये आप इतनी मेहरबानी किस लिए कर रहे हैं आज मुझ पर? हिना ने उसका हाथ थामकर उसकी ही तरह आहिस्ता से पूछा। मेहरबानी? हाँ मेहरबानी असीम, क्यों कर रहे हैं इतनी, जबकि मुझे पता है आप मेरे सुबह जल्दी उठने के मामले में कितने सख्त और जालिम सवार हैं। हिना ने मासूमियत से कहा और असीम कह कहा लगाकर हंस दिया। जालिम सवार हूँ? वेरी गुड। हाँ और क्या असीम, क्योंकि वैसे तो आप मुझे सुबह सवेरे ही उठाकर बैठा देते हैं और अब आज देखिए। हाँ ये मेहरबानी इसके लिए है। असीम ने हिना के पेट पर अपना एक हाथ धीरे से आहिस्तगी से और प्यार से रखते हुए सर्द आवाज़ में कहा तो हिना को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब?
मतलब कि आज ही नहीं, जब तक मेरा बेबी आ नहीं जाता तब तक तुम्हें मेरी तरफ से पूरी छूट है। बेबी? हिना धीरे से होठों ही होठों में बुदबुदाई और जैसे काफ़ी देर बाद उसे कुछ याद आया तो अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। क्या हुआ हिना? हिना के रिएक्शन पर असीम ने हैरत से पूछा। असीम, मैं तो इसको भूल ही गई थी। क्या? हिना ने जितनी आराम से मासूमियत भरे लहजे में कहा था, असीम जैसे उछल गया। हिना, मतलब तुम मेरे बच्चे को भूल गई? ओफ यार, व्हाट इज दिस? सॉरी, आई एम सॉरी असीम, वो मैं। हिना, आज तो मेरे बच्चे को भूल गई, तुम कल मुझे भी भूल जाओगी। यार तो हम दोनों का क्या होगा? नहीं असीम, प्लीज़, वो मैं। इससे पहले हिना कुछ बोलती, असीम ने हंसते हुए उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। पागल कहीं की, ये भी कोई बात है? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं दो दो छोटे बच्चों को कैसे संभालूंगा। असीम हिना को सीने से लगाए उसके बालों में अपने होंठ रखे खड़ा था। असीम, मेरे ध्यान से निकल गया था, आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा होगा है ना? हिना असीम की गर्दन में सर छुपाए थी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, कल रात को ही पता चला है ना। इट्स ओके, बट आगे से ध्यान रखना, अपना भी और मेरे बच्चे का भी। असीम उसे प्यार से समझा रहा था। रेस्ट करो और ये हड़बड़ी भाग दौड़ उछल कूद करना कम करो, इससे आगे चलकर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो जाए। कब हो जाएगी प्रॉब्लम? हिना ने आसिम के सीने में चेहरे छुपाए धीरे से उसके हाथ पर अपने होंठ रखते हुए पूछा और असीम की सिहरन से आंखें बंद हो गईं। वो तुम्हें कुछ महीनों बाद पता चलेगा, अभी नहीं मेरी डॉल। असीम, क्या मैं थोड़ा सा और सो जाऊं प्लीज़? नेवर, अब बिल्कुल नहीं, चलो नींद ख़त्म करो अब अपनी। लेकिन आपने बोला ना कि मुझे अब आप कुछ नहीं कहेंगे असीम। हाँ, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा भी तो मत उठाना तुम। असीम प्लीज़, कल रात भर जागी हूँ मैं हॉस्पिटल में। हिना अब इल्तिजाई आवाज़ में प्यारी सी सूरत बनाकर बोली और असीम को वैसे ही उसकी क्यूट हरकतों पर हंसी आ रही थी। हाँ तो मैं भी तो जागा हूँ ना, कितनी रात तक तुम्हारे साथ था। अरे तो आपकी आदत है जागने की असीम, मेरी नहीं। तो अब तुम भी आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें भी रात भर जगाएगा तुम्हारा बच्चा। इतना तो मैंने भी तुम्हें परेशान नहीं किया होगा मेरी जान, जितना मेरी औलाद तुम्हें परेशान करेगी डार्लिंग। असीम ने हिना की नाक छूकर कहा। आप मुझे डरा रहे हैं क्या असीम? नहीं, बस अलर्ट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा एंड मैं सोने जा रही हूँ अब, गुड नाइट। हिना जैसे असीम के पास से हटकर बेड की तरफ जाने को मुड़ी, असीम ने लपक कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। असीम, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े, मैंने बोला ना अब नहीं सोओगी तुम, बिकॉज इट्स शावर टाइम। नहीं अभी नहीं, मेरे साथ नहाने चलो। पर आप तो फ्रेश हो गए हैं ना, आप जाइए नीचे, मैं बाद में शावर ले लूँगी। हिना की अब पूरी आंखें खुल चुकी थी। तो क्या हुआ, इस बार चलो हम साथ में नहाते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं छोड़िए मुझे। हिना अपने हाथ पैर झटक रही थी, पर असीम उसे बाहों में उठाए ज़बरदस्ती बाथरूम में घुस गया। दोनों साथ में नहाएंगे मेरी जान, वापस जाने की कब ऐसा मौका मिले। असीम ने हिना को अपने शोल्डर पर डाला और उसकी कमर पर हाथ लपेटे हंसता हुआ बोला। इधर फलक जब सुबह सवेरे उठकर शावर लेने के बाद फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तो कमरे में अभी भी आतिफ बेड पर औंधे मुंह लेटा सो रहा था। फलक मुस्कुराते हुए अपने बालों को खुश्क करती आतिफ की तरफ चली आई। आतिफ उठे, उठे अब आतिफ, सुबह हो गई है, फलक ने उसे आवाज़ दी थी। उफ यार, सोने दो ना फलक, क्या कर रही हो? आतिफ नींद से बोझल बोरियत से बोला। नहीं, सुबह हो गई है, उठ जाइए अब आतिफ। हाँ तो क्या करूँ, सुबह हो गई है तो। कल हिना भाभी की वजह से रात भर जगा हूँ ना। आतिफ, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? उठ जाइए प्लीज़। फलक ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़कर हिलाया और उससे पहले ही आतिफ जैसे होश में आते हुए उठकर बैठ गया था। फलक, क्या कहा तुमने? आप? आतिफ फलक की बात पर जैसे सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए कुछ कहने वाला था, पर जैसे उसकी बात उसके हलक में ही दबकर रह गई और वो चुप होकर बस फलक को निहारता रह गया कि इस वक्त डार्क मैरून जोड़े में हाथों में चूड़ा पहने हल्की ज्वेलरी के साथ फुल मेकअप किए आतिफ को बेइंतहा प्यारी लग रही थी। आतिफ अपनी नज़र फलक के चेहरे से हटाना ही भूल गया। वो बेतहासा बस एकटक उसे देखता रहा, जबकि फलक उसकी उन नज़रों से अनजान अपनी बात बोलती रही। हाँ तो और क्या बोलूँ आपको, मेरी अम्मी कहती हैं कि अपने शौहर की इज्जत करनी चाहिए और आज से मैं आपको
फलक मुस्कुराती हुई बोली जब आतिफ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और वह जैसे विंड डोर खींचती हुई उसकी आगोश में आ गई। आतिफ क्या कर रहे हैं आप? अरे फलक, अगर तुम इस तरह अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हुई मेरी रिस्पेक्ट करना तो दूर मुझे जूते भी भिगोकर मारोगी ना, तो भी मैं बिना उफ किए सह लूँगा। आतिफ ने फलक के गाल पर धीरे से अपने होंठ रख हटा लिए और उसकी वो हल्की सी छुअनी फलक को सहरने मजबूर कर दी। आतिफ छोड़े मुझे। फलक ने आतिफ के हाथों से अपने आप को छुड़ाना चाहा जब आतिफ ने उसे और भी कसकर अपनी गोद में समेट लिया। नहीं छोड़ सकता यार, ऐसे ही रहो ना मेरी बाहों में। ओफो आतिफ, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? जाइए फ्रेश हो जाए, फिर अरमान को भी असीम के घर से लेकर आइए, उसे स्कूल भेजना है और मुझे भी हिना के पास जाना है, अम्मी भी तो वहीं हैं। अरे बस बस करो फलक, बस करो बेटा। आतिफ ने अपनी गोद में लेटी फलक के मुंह पर हाथ रख दिया। इतना मत बोलो यार, इस नन्हे से मुंह में दर्द होने लगेगा। ना तो आज मैं ऑफिस जाऊंगा और ना ही मेरा बेटा स्कूल जाएगा। आज आज हम दोनों की छुट्टी। किस खुशी में छुट्टी? बिल्कुल नहीं, अरमान को स्कूल भेज कर आइए। फलक उसकी गोद में उठने लगी तो उसने वापस उसे खींच लिया। बोला ना नहीं छोड़ूंगा। आतिफ, आतिफ नहीं, तुम्हारा आतिफ। सारी रात जगाने के बाद इतनी सुबह सुबह उठने को बोल रही हो जालिम कहीं की। आतिफ ने फलक पर झुककर अपनी नाक से उसकी नाक पर रब करते हुए मोहब्बत से मदहोशी में कहा, मैंने जगाया था या आप खुद जागे हैं? और मुझे भी सोने दें। क्या सोने? बोलो। फलक बीच में ही चुप हो गई थी तो आतिफ ने शरारत से पूछा, मुझे भी जगाया आपने? हाँ तो चलो अब सो जाते हैं साथ में, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आतिफ फलक को बेड पर लेटाने लगा तो उसकी गोद में मचल गई। आतिफ प्लीज़ छोड़िए। क्यों? मुझे शर्म आ रही है, फलक ने पलके झुकाए हुए नाजुक से लहजे में कहा और आतिफ जो उसके दोनों हाथों को पकड़कर बैठा था, फलक का चेहरा उसके सीने पर चिपक गया। कल रात को तो नहीं आई थी शर्म तुमको? मुझ बेचारे अबला इंसान को घर में अकेला जानकर मेरी इज्जत से खेल गई तुम फलक। आतिफ ने उसे देखते हुए हंसकर मजाकिया अंदाज में कहा। आतिफ प्लीज़। फलक, मैं बता नहीं सकता तुम्हारे इस रूप को देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है आज, और सबसे ज़्यादा खुश तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तैयार हुई हो। आतिफ ने उसके हाथों को छोड़कर उसे अपने वजूद में छिपा लिया। आई लव यू फलक, आई एम ऑलवेज विथ यू। आतिफ, ऐसा क्यों होता है? सारी दुनिया जान जाती है पर जिसमें हमें प्यार हो उसे कानों कान कुछ पता ही नहीं होता है। फलक आतिफ की शर्ट के बटन से खेल रही थी। मतलब यू नो आतिफ, मैं कॉलेज में बहुत मोहब्बत करती थी आपसे, पर आपको कभी भनक ही नहीं हुई मेरे दिल के, मेरे एहसासों की, जबकि आधे से ज़्यादा कॉलेज तुम्हारे लिए मेरे प्यार को देखकर और बखूबी से समझ भी रहा था। सॉरी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगर तुम ना भी करो तो मेरा प्यार ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। आतिफ को भी अफसोस हुआ था फलक के जज्बातों का सोचकर, और फलक ने उसकी गोद में सुकून से आंखें मूंद ली। कल बहुत खुश थी तुम, फूफू बनने की खुशी में तुम्हारे चेहरे पर थी, राइट? हाँ, क्योंकि मैं फूफू बनूंगी। आई एम सो एक्साइटेड आतिफ। और जब मैं तुम्हें मम्मा बनाऊंगा मेरे एक और दूसरे बच्चे की तो। चुप, एकदम चुप, आतिफ के बच्चे कहेंगे। फलक ने एक झटके में आंखें खोल दी और आतिफ को घूरने लगी जो उसे ही शरारत से देख रहा था। हाँ तो और क्या, मेरे ही बच्चे। मुंह बंद, चले उठे, अब रेडी हो जाइए। फलक शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी आतिफ की उन भरपूर नज़रों से। इतनी खूबसूरत से सजकर सामने आई हो, ईमान ख़राब कर दिया है मेरा। और अब बाहर जाने को बोलोगे तो कौन बेवकूफ़ होगा जो बीबू से दूर होना चाहेगा? फलक, फलक जो उठने लगी थी, आतिफ ने उसे बेड पर धक्का दिया और एक झटके में उसके ऊपर आ गया। आतिफ, क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। रात में तुमने बहुत सीड्यूस किया है और सुबह सवेरे ऐसे मेरे सामने आकर एक बार फिर से बेईमान कर दिया है फलक। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। आतिफ बेड पर लेटी फलक को अपनी आगोश में भरती हुई उसके ऊपर आ गया। उसने धीरे से फलक के होठों को अपने होठों से छूकर छोड़ दिया और पूरी तरह फलक में समाने लगा, जबकि खुद फलक ने भी मंजूरी में अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे आतिफ को उसका हक दे रही हो।
कुछ महीनों बाद ही हिना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके आने से असीम की ज़िंदगी में खुशियों का अंबार लग गया। उसका परिवार पूरा हुआ, एक प्यारी सी उसकी फैमिली जो बन गई थी। इधर आतिफ जो नहीं चाहता था कि फलक दोबारा प्रेग्नेंट हो, क्योंकि उसे डर था कहीं अगर उसने दूसरा बच्चा प्लान किया तो अरमान पर कोई असर न आ जाए। लेकिन फलक ने भी आतिफ को चाहा था। वो भला कैसे अरमान के लिए आतिफ को आधा अधूरा रहने देती। फलक को पता था कि भले ही आतिफ अरमान के लिए अपना बच्चा ना चाहे, लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश होती है बाप बनने की, और फलक आतिफ से ये हक कैसे छीन सकती थी। ऐसे ही हिना के 3 महीने बाद फलक ने भी आतिफ की औलाद को जन्म दिया, एक प्यारी सी बेटी को उसकी झोली में डालकर। हॉस्पिटल में आतिफ फलक के पास उसके बेड पर बैठा अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, और फलक उन बाप बेटी को मुस्कुराती हुई देख रही थी जब आतिफ का फ़ोन रिंग हुआ और वो उठकर बाहर चला गया। फलक अपनी बेटी को दूध पिला रही थी। यहाँ बाहर आतिफ ने देखा तो उसे सना कॉल की थी, और वो हंसते हुए उससे बातें करने लग गया, जिसने उसे उसकी बेटी की जन्म की मुबारकबाद देने के लिए कॉल किया था। सना अपने बॉयफ्रेंड समर के साथ अकेले तो यूँ भागी नहीं थी, बल्कि खुद आतिफ ने जब सना को समर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था तो सना ने उसे बताया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उससे शादी तो वो मजबूरी में और अपनी माँ की जिद की वजह से कर रही है। तब आतिफ ने सना के प्यार को समझा और उसका साथ दिया था, और बिना किसी को कुछ पता चले उसने समर और सना को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया। आज भी वो और सना कांटेक्ट में है, पर किसी और को इस बारे में कानो कान कुछ भी खबर नहीं है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को कहानी कैसी सुननी पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।